सिंड्रेला डायना के यहाँ नौकरानी का काम किया करती थी। डायना स्वभाव की बहुत खड़ूस थी। वो कभी भी सीधे मुंह सिंड्रेला से बात नहीं करती थी। फिर भी सिंड्रेला चुपचाप डायना के घर में काम किया करती थी। सिंड्रेला बहुत गरीब थी। सिंड्रेला अपनी छोटी बहन जूली और अपनी बीमार माँ मैरी के साथ रहती थी। सिंड्रेला की मालकिन डायना उसे जो थोड़े बहुत पैसे देती, उसी से वो घर का गुजारा चला रही थी। क्रिसमस का त्योहार आने वाला था। हर साल की तरह इस साल भी क्रिसमस की तैयारियों के लिए सिंड्रेला घर की साफ सफाई में जुटी हुई थी। मैडम जी, अब मैं जाऊँ? मैंने घर का सारा काम कर दिया है। हाँ ठीक है, लेकिन कल सुबह जल्दी आ जाना। मुझे स्टोर रूम की सफाई करवानी है। क्रिसमस आने वाला है, इसलिए आने में देर मत करना, समझी? घर में क्रिसमस की पार्टी भी है, इसलिए बहुत सारी तैयारियां भी करनी है, इसलिए कुछ दिन तक तुझे जल्दी आना होगा। जी मैडम, मैं आ जाऊंगी। अरे मुझे तो मेहमानों की लिस्ट भी बनानी है। मैंने डायरी और पेन कहाँ रख दिया? अरे तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? जाओ और कल से जल्दी आ जाना। वो मैडम जी, मुझे थोड़े पैसे एडवांस चाहिए थे। क्रिसमस आने वाला है, इसलिए मेरी छोटी बहन जूली क्रिसमस ट्री लाने की जिद कर रही थी। पिछले साल भी हम क्रिसमस ट्री नहीं खरीद पाए थे। मेरी छोटी बहन का बहुत मन है इस बार क्रिसमस ट्री सजाने का, इसलिए मुझे कुछ पैसे एडवांस चाहिए। अभी तू जा, कल इस बारे में बात करते हैं। अभी मैं बहुत बिजी हूँ, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? सिंड्रेला आगे कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी ओर सिंड्रेला की छोटी बहन जूली को पता था कि उसकी बड़ी बहन काम पर से घर में किस समय लौटती है। वो अपनी बड़ी बहन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सिंड्रेला के घर पहुँचते ही जूली खुश होते हुए बोली, दीदी आप आ गई। पता है, मेरी फ्रेंड मोना बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री लेकर आई है। वो कह रही थी कि इस बार वो क्रिसमस पर बहुत बड़ा ट्री सजाएंगे। दीदी, मुझे भी इस बार क्रिसमस ट्री सजाना है। आप मेरे लिए क्रिसमस ट्री लेकर आओगी ना? हाँ जूली, मैं जरूर कोशिश करूंगी इस बार तुम्हारे लिए क्रिसमस ट्री लाने की। वैसे अभी तो कुछ दिन बाकी है क्रिसमस आने में। देखना, हम भी इस बार क्रिसमस बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। जूली, सिंड्रेला बिटिया अभी थकी हारी आई है, थोड़ा सा सांस तो लेने दे। बेचारी दिन रात कितना काम करती है। कोई बात नहीं माँ, नादान है, और वैसे भी क्रिसमस आने वाला है। पिछले साल मैं जूली के लिए क्रिसमस ट्री नहीं ला पाई, लेकिन इस बार पूरी कोशिश करूंगी। मैंने आज मालकिन से कुछ पैसे एडवांस मांगे थे, शायद वो मुझे कल थोड़े बहुत पैसे एडवांस दे दे। पर बिटिया, घर का राशन भी तो खत्म हो गया है, तुम अकेले क्या क्या करोगी? माँ आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, राशन इस बार उधार ले लेंगे, लेकिन क्रिसमस ट्री मैं इस बार खरीद कर ही रहूंगी। सिंड्रेला को पूरी उम्मीद थी कि उसकी मालकिन डायना उसे कुछ पैसे एडवांस दे देगी, इसलिए अगले कुछ दिनों तक सिंड्रेला डायना के घर देर तक एक्स्ट्रा काम करने लगी। साथ ही सिंड्रेला रोजाना ही डायना से एडवांस पैसों की बात करती, तो डायना कोई न कोई काम का बहाना बनाकर उसकी बात को टाल दिया करती। स्टोर रूम की सफाई के दौरान डायना को कई साल पुराना एक क्रिसमस ट्री मिला, जो उसके स्वर्गवासी सास ने उसे गिफ्ट किया था। उफ, कितना पुराना सामान रखा है यहाँ, कितनी धूल जमी है यहाँ, और इस क्रिसमस ट्री को देखो कितना साल पुराना है ये। हाँ याद आया, ये ट्री तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया था। कितना ओल्ड फैशन ट्री है ये। अब तो ऐसे ट्री चलते भी नहीं है मार्केट में। मैं ये ट्री घर पर बिल्कुल नहीं रखूंगी। मैंने तो बहुत बड़ा नया क्रिसमस ट्री ऑर्डर किया है, कब तक इस पुरानी चीज को संभाल कर रखूंगी। एक काम कर सिंड्रेला, इस ट्री को निकाल कर बाहर रख दे। कल कूड़ा उठाने वाला आएगा, वो फालतू कबाड़ सामान के साथ इसे भी ले जाएगा। याद आया, एक काम कर, तुझे भी तो क्रिसमस ट्री खरीदना था ना, तो ये वाला क्रिसमस ट्री अपने घर ले जा। वैसे भी अभी मैं तुझे एडवांस में पैसे नहीं दे सकती, पहले क्रिसमस के लिए काफी खर्चा हो गया है, इसलिए ये ट्री तू ही ले जा। जी मैडम। इस तरह डायना ने सिंड्रेला को एडवांस पैसे देने से मना कर दिया और बदले में स्टोर रूम में रखा कई साल पुराना क्रिसमस ट्री उसे ले जाने के लिए कह दिया। सिंड्रेला वो ट्री लेकर घर आ गई। क्रिसमस ट्री देखकर सिंड्रेला की माँ बोली, अरे सिंड्रेला बिटिया, तुम इतना बड़ा क्रिसमस ट्री कहाँ से लाई? माँ, ये मैडम जी ने दिया है, उनके स्टोर रूम में कई सालों से पड़ा हुआ था, उनकी सास ने उन्हें दिया था। स्टोर रूम की सफाई के दौरान ये मिला और उन्होंने मुझे घर ले जाने के लिए दे दिया। समझ गई बिटिया,
उन्होंने तुझे एडवांस पैसे देने से मना कर दिया होगा और बदले में तुम्हें ये पुराना ट्री ले जाने को कह दिया। मैं सब जानती हूँ, इन अमीरों की बातें, इनके लिए गरीबों के त्योहार कोई मायने नहीं रखते। कोई बात नहीं माँ, क्रिसमस ट्री पुराना हो या नया, उसके लिए मन में भावनाएं तो वही रहती है ना। वैसे भी ये बड़े बुजुर्ग की निशानी है, उनका आशीर्वाद है इसमें। अच्छा माँ, ये सब बातें छोड़िए, मैं बाजार जाकर थोड़ा सामान ले आती हूँ और फिर इसे सजा दूंगी। जूली के आने से पहले वो सरप्राइज हो जाएगी। सिंड्रेला जल्दी से बाजार से कुछ सजावट का सामान ले आई और फिर क्रिसमस ट्री को धोकर साफ करके उसके ऊपर रिबन और थोड़ी बहुत घंटियां और बाकी के सजावट का सामान लगा देती है। क्रिसमस ट्री सचमुच में बहुत सुंदर लग रहा था। इतने में जूली भी, जो कि अपनी सहेलियों के साथ खेलने बगीचे में गई हुई थी, वो भी लौट आई और इतना सुंदर क्रिसमस ट्री देखकर हैरान होते हुए बोली, दीदी वाओ, कितना सुंदर क्रिसमस ट्री है ये तो बहुत प्यारा लग रहा है, पर अगर इसमें लाइट्स होती तो और चमकता। जूली ने जैसे ही ये शब्द बोले तभी अचानक क्रिसमस ट्री के चारों ओर लाइट चलने लगी। ये देख तीनों माँ बेटी हैरान रह गए। दीदी ये तो मैजिक है, मेरे बोलते ही क्रिसमस ट्री पर लाइट्स अपने आप चलने लगी। लगता है क्रिसमस ट्री जादुई है। सिंड्रेला बिटिया, ये सब क्या है? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये ट्री जादुई कैसे हो सकती है? मुझे तो विश्वास ही नहीं। हाँ माँ, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा, इसलिए इस बात का पता लगाने के लिए मैं भी कुछ बोल कर देखती हूँ। क्रिसमस ट्री पर बहुत सारे चॉकलेट्स और टॉफी आ जाए। और देखते ही देखते क्रिसमस ट्री चॉकलेट और टॉफियों से भर गया। ये देख तीनों माँ बेटी चौंक गए। अरे सिंड्रेला बिटिया, ये तो सचमुच जादुई क्रिसमस ट्री है। हाँ माँ, ये ट्री तो सचमुच जादुई है, लगता है गॉड ने हमें गिफ्ट किया है। दीदी मेरा केक खाने का मन कर रहा है, मुझे केक खाना है। जूली ने जैसे ही केक का नाम लिया, क्रिसमस ट्री से अलग अलग तरह के केक आ गए। इससे पहले कि वो तीनों कुछ बोल पाते, तभी क्रिसमस ट्री में से आवाज आई, मैं एक जादुई क्रिसमस ट्री हूँ, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। सिंड्रेला, तुमने मुझे इतना सुंदर बना दिया, मैं तो स्टोर रूम में कब से पड़ा हुआ था, मेरी देखरेख करने वाला कोई भी नहीं था। तुमने मुझे इतना सुंदर सजा दिया, देखो मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। अब तुम क्रिसमस को एंजॉय करो, अपना क्रिसमस का त्योहार मनाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्रिसमस ट्री, आपने हमारे क्रिसमस को कितना अच्छा बना दिया। शुक्रिया क्रिसमस ट्री। सिंड्रेला, अब तुम्हें गरीबी में नहीं रहना पड़ेगा, मैं तुम्हें लाइफ को अच्छे से जीने के लिए सब कुछ दूंगा। ये देखो मैं क्या करता हूँ। क्रिसमस ट्री के जादू से सिंड्रेला का टूटा फूटा घर बहुत सुंदर और शानदार घर में बदल गया। साथ ही घर में ऐशो आराम की सारी चीज भी आ गई। क्रिसमस के डेकोरेशन से पूरा घर जगमगा रहा था। इतना ही नहीं, जादुई क्रिसमस ट्री भी डांस कर रहा था।